तो अभी 1 महीना का भी नहीं हुआ। ये जो है धान भी कर दिया है, तब फिर भी कितना काम रह जाता है हमारे खेतों में। तो ये बहुत ही पौष्टिक वाला घास होता है। और कंकर पत्थर वो जैसे खरपतवार रहते हैं तो इसे हम बडोलू भी बोलते हैं। तो ये आसानी हो जाएगी जलाने के लिए, जैसे ये जल रही है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो मौसम कुछ इस तरह सा है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बहुत अच्छा सुनहरा मौसम है। तो आप देख रहे होंगे आज होली का उत्सव है और यहाँ पर बच्चे देखो पानी की होली खेल रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि इसको ऐसे इन बच्चों को ऐसे ही दिन अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये होली का दिन इनके लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। क्योंकि इनको खेलने और कूदने और ऐसे खेल कूद में ही इनका मन रहता है, बच्चों को खेल कूद में। यहाँ पर जो है मैंने गाय को घास चारा देकर, और अब मेरी तैयारी है घास के ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहूँगी तो सारे बच्चे मेरे पे पानी डालेंगे। तो अभी जो है मैं घास निकालने बैठ गई हूँ। ये हरा घास, ये वाला घास होता है हमारे खेतों में, ये गेहूँ के बीच में, ये इसे हम बडोलू भी बोलते हैं। तो ये बडोलू वाला घास है और ये बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे खेतों के बीच, गेहूं के बीच में। तो ये दूध देने वाली गाय के लिए निकाला जाता है। तो ये बहुत ही पौष्टिक वाला घास होता है और इससे दूध अच्छी देती है गाय। चलिए अभी मैं फटाफट पहले घास की सोटी निकालती हूँ, और तब तक के लिए तो अभी शाम के 3 बज गए हैं और दोपहर का खाना खाकर के मैं तैयार हो गई हूँ। अभी शाम की चाय बना के, और अब मेरी तैयारी है नीचे खेत में जाने की। तो वहाँ खेतों में जो है आजकल बहुत सारा काम है। वैसे तो धान हो गई है हमारे खेतों में, धान वाले खेत में। तो वहाँ पर दोबारा फिर से वहाँ पर खेतों की निराई गुड़ाई पूरा सुधारीकरण के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर जो कंकर पत्थर वो जैसे खरपतवार रहते हैं तो उसकी पूरी सफाई करनी है वहाँ खेतों में। तो चलिए अभी मैं वहाँ पर जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी आप यहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो अभी शाम के जो है 3 बज गए हैं और बादल भी आ गए हैं। और क्योंकि ये फागुन चैत के महीने जो है हवा बहुत चलती है, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं ओडोलो। फागुन चैत के महीने जो है ओडोलो बोलते हैं, जैसे कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसीलिए आज का ऐसा ही मौसम हो रखा है। अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे खेत में जाने की। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी गौशाला में। तो गौशाला में पहुंचने के बाद हवा बहुत चल रही है। मैं सबसे पहले इस छोटी सी बछली को अंदर बांधूंगी, क्योंकि हवा चल रही है तो इसे ठंड लग जाएगी। तो अभी 1 महीना का भी नहीं हुआ। ये हमारी तैयारी भी हो गई है नीचे खेत में जाने की। तो वैसे हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि खेत में जाना है तो वहाँ पर गोबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी खेती जो है जैविक खेती है और ज़्यादातर गोबर की ज़रूरत पड़ती है खेतों में। तो अभी जो है मैंने 3 साहिल और सृष्टि के लिए, अब तीनों के लिए रख दिया है यहाँ पर गोबर, और हम तीनों ले जा रहे हैं। और साथ में मैंने एक दाल भी रखा है, और ये यहाँ पर दारंती यानी कि खमाड़ी, वहाँ से मुझे छंचरा भी लाना है गाय के लिए। और फिलहाल हम तीनों इस गोबर ले जा रहे हैं खेत में। अभी हम पहुँच गए हैं अपने खेत में, और जो गोबर घर से लाए थे तो यहाँ पर रख दिया है हमने। तो यहाँ पर भी हम गोबर इकट्ठा करते हैं खेतों के लिए। बाद में जब हम यहाँ पर गेहूँ की बुआई करते हैं तो वो बारीक बन जाता है, तो तब तक के लिए हम यहाँ पर भी गोबर इकट्ठा करते हैं। और ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये खरपतवार दिखाई दे रहा है, ये सारा यहाँ पर ये कूड़ा करकट। तो अभी जो है इसको मैं पूरे कुदाल की सहायता से इसको पूरी तरह अच्छे ढंग से इस पर आग लगाऊंगी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी धान वाले खेत में जो है इनकी पूरी इस खेत की निराई गुड़ाई करके इनकी पूरी सैन सफाई करनी है, तब जाकर हमारा खेत तैयार होता है धान को बोने के लिए।
तो अभी जो है धान भी कर दिया है, तब फिर भी कितना काम रह जाता है हमारे खेतों में। तो चलिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने पूरे खेत में जो ये छान के रखा था, तो अभी इसको जो है अच्छी तरह से इसको कूट के, और ये अच्छी तरह से इस पर मिट्टी जो लगी हुई थी ये अच्छी तरह से झड़ जाती है, तब इस पर आग लगाने के लिए, और ये जल जाती है अच्छी तरह से, तो अच्छी सुविधा रहती है। तो अभी यहाँ पर जो हमने ये कूड़ा करकट ये जो है खरपतवार जमा कर रखे थे, जो हमने यहाँ पर धान की थी, तो उसमें सबसे यहाँ से आगे पीछे से हमने धान करके ये निकाला था। तो अभी इसमें जो है मिट्टी लगी हुई है, इसको हम छान के कुछ इस तरह से इसको, तो ये आसानी हो जाएगी जलाने के लिए। जैसे ये जल रही है तो ये अच्छी तरह से जल जाती है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे आग लगाते हैं पूरे खेतों में जो ऐसे खरपतवार छांटे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर देख रहे हुए हमारे खेतों में जो आजकल ये काम हो रहा है खेतों का, तो आजकल देख रहे हैं लोग सारे अपने खेतों के ये कूड़ा करकट जो भी है तो वो फूंक रहे हैं। और यहाँ पर अमन भी फूंक रहा है अपने खेत का। हाँ अमन, और देखो अमन किससे सर मारा है। अब मैं जाऊंगी नीचे वाले खेत में, वहाँ पर ये मुझे कूड़ा करकट ऐसे ही सब जलाना है। तो चलिए अब यहाँ से चलती हूँ मैं, और ये जाना है मुझे नीचे सड़क के ऊपर वाले खेत में। तो अभी तो मैं बहुत दूर हूँ यहाँ से, तो यहाँ से जाऊँगी मैं नीचे जहाँ सड़क दिखाई दे रहे है उसके ठीक ऊपर वाले खेत में। तो हमारे यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे से खेत हैं, और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही इनको जलाऊंगी इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरे हैं, और ये वाले तो इनको भी मैं ऐसे ही करूँगी जहाँ जो मैंने ऊपर में किया था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतनी रात को घर जा रही हूँ, और मुझे इतनी देर हो गई थी यहाँ खेतों में काम करते करते, और मुझे देखो इतना चारों तरफ जो है लाइट भी जल चुकी है, और मैं रास्ते में आ रही हूँ, और अंधेरा भी होने बैठ गया है बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ।